हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो हम लोग अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेनी ड्रॉय वाला सम सीखेंगे। मैं आपको डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल सम लेता हूँ, उसके थ्रू ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग सीख जाएंगे। यदि मेनी ड्रॉय का सम आएगा तो आपको जो वर्ड मैं बता रहा हूँ वर्ड आप लोग पकड़ना और 100% आपका राइट जाएगा। यहाँ पर एंट्री मोस्टली फिक्स ही होता है। यहाँ पर ऐसे में मेनी ड्रॉय वाला जो सम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक बार इस सम को देखो कैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, किस तरीके से। अभी तो आपके पास फिलहाल लास्ट के कुछ सालों में मेनी ड्रॉय का सम पूछा नहीं, बट हो सकता है इस बार पूछ सकता है, इसलिए रेडी होके जाना, अच्छे से करके जाना। एक सम मैं जो रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसको आप लोग अच्छे से सुनो, क्योंकि आपके पास वो सम रहेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड में अभी आया नहीं, तो बोर्ड के पेपर में शायद से इस टाइप के सम न मिले अभी के तो, बट इस साल आने के चांसेस है, तो इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखना। लिखा आयुब, यहाँ पे पहले लिखा जनरल एंट्री फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महाराजा। मेनी ड्रॉय वाला समय इन द बुक्स ऑफ महाराजा की बुक में जनरल एंट्री पास करना है। इन द बुक्स ऑफ महाराजा अभी महाराजा के बुक में जनरल एंट्री आपको पास करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आयुब इन्फॉर्म महाराजा that the Sunday Sadasiv acceptance for 2000 endorses to Ayub have been dishonored and the noting charges amount ₹50। अभी ऐसा सम आएगा तो आप लोग को पढ़ के सेंटेंस तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसमें क्या करने का, बस ये देखने का कि किसने एक्सेप्ट किया था। जिसने एक्सेप्ट किया तो उसे डेबिट करने का, जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट करने का। बाकी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करना, आपको देखने का किसने इन्फॉर्म किया, जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट करने का, और जिसने एक्सेप्ट किया तो उसे क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। जैसे ये वाले सम में आयुब इन्फॉर्म महाराजा, कि कौन इन्फॉर्म कर रहा है, आयुब इन्फॉर्म कर रहा है महाराजा दैट सदाशिव एक्सेप्टेंस, किसने एक्सेप्ट किया था, सदाशिव। तो अभी यहां पर इसका एक एंट्री आ जाएगा, फर्स्ट वाले का आ जाएगा, जो किसने एक्सेप्ट किया था, सदाशिव ने एक्सेप्ट किया था, तो सदाशिव अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसने इन्फॉर्म किया, आयुब ने, तो आयुब अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी इस सम में लिखा कि उसने अमाउंट के साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे किया था, तो जो अमाउंट रहेगा उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड करके लिख देने का। क्या मैंने ट्रिक बताया, जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट कर देने का, जिसने एक्सेप्ट किया तो उसे क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। या जिसके सामने एक्सेप्टेड वर्ड दिया रहेगा उसे डेबिट कर देने का, जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्या कर देने का, क्रेडिट कर देना। इन्फॉर्म वाला रहेगा तो ठीक है, इन्फॉर्म वाला रहेगा तो कितना अमाउंट है यहाँ पर, 2000 का बिल था और 50 रुपए उसने नोटिंग चार्जेस पे किया था, 2050 हो जाएगा। ये फर्स्ट है। अभी दूसरी वाली एंट्री में ना, जब आपको किसी भी सम में आपको रिन्यू वर्ड दिखेगा, कितना दिखेगा, रिन्यू। जैसे यहाँ पे सेकेंड वाले में लिखा है पंकज रिन्यू, किसने रिन्यू किया, पंकज। रिन्यू वर्ड दिखा तो 4 एंट्री पास करने का, कितना करने का, 4। कौन सा, यहाँ पे पंकज ने रिन्यू किया, रिन्यू वर्ड दिखाएगा तो कितना एंट्री पास करने का, 4। कौन सा 4, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यू वर्ड आया ना, मुझे पता वही 4 एंट्री आएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पंकज रिन्यू इज द एक्सेप्टेंस टू महाराजा। जो रिन्यू करने के लिए बोलेगा ना वही इसमें ड्रॉई रहेगा, जो रिन्यू करने के लिए बोलेगा वही क्या रहेगा, ड्रॉई रहेगा। पंकज ने रिन्यू करने के लिए बोला, पंकज कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ महाराजा 1200 बाई पेइंग 400 कैश, 400 क्या पेमेंट करने वाला, कैश। एंड एक्सेप्ट द फ्रेश बिल, और नया बिल एक्सेप्ट करने वाला है। बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ, वो इंटरेस्ट भी देगा 12% और नया बिल एक्सेप्ट करेगा बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के साथ, मतलब 4 आएगा। रिन्यू वर्ड आया ना, तो रिन्यू वर्ड आया तो कितना एंट्री पास करने का, पहला डिसऑनर की एंट्री, कौन सी, बिल डिसऑनर हुआ तो किसको डेबिट करने का, मैंने बताया था ना, ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है, 4 एंट्री, रिन्यू वर्ड आया ना, 4 एंट्री फिक्स लिख देने का, जो अभी लिख रहा हूं। एक मेनी ड्रॉई वाले के लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने दूसरा ट्रिक बताया था। मेनी ड्रॉई वाले में क्या करने का, रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री क्या कर देने का, लिख देने का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बिल है, जितना जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट रहेगा वो लिखने का, 1200 था तो 1200 आ जाएगा। दूसरा एंट्री लिखने का,
इंटरेस्ट का, दूसरा एंट्री आ जाएगा इंटरेस्ट ड्यू का। तो इसका एंट्री क्या होता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, दो एंट्री में ड्रॉई डेबिट होता है, उसके आगे वाले दो एंट्री में ड्रॉई क्या होता है? क्रेडिट होता है। पंकज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे आता है। किसके ऊपर आता है? अभी जैसे 1200 का बिल था, उसने पार्ट पेमेंट कितना किया? 400, तो बैलेंस कितना बचा? 800। इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला? 12%। इंटू 12 डिवाइड बाई 100 करने का। लेकिन ऐसे सॉल्व कर दो कि रॉन्ग हो जाएगा। इंटू 3/12। हाँ, देखने का नया वाला बिल कितने मंथ्स का है। इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 0 8 3 24, मतलब 24 आ जाएगा। हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 24। ये हो गया इंटरेस्ट का, ठीक है। थर्ड एंट्री पार्ट पेमेंट रिसीव का। पार्ट पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री मैंने क्या बताया था? क्या बताया था आप लोग को? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट क्रेडिट। हाँ, तो एंट्री अब फिक्स है, ठीक है। इसमें रिन्यू वर्ड आ गया तो एंट्री लिख देने का, क्योंकि शुरू के दो में ड्रॉई डेबिट होगा, उसके बाद वाले में ड्रॉई क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। कितना अमाउंट है पार्ट पेमेंट का? 400 किया ना? 400 आएगा। उसके बाद डी एंट्री आ जाएगा न्यू बिल एक्सेप्टेंस का। न्यू बिल एक्सेप्टेड। अभी वो नया बिल एक्सेप्ट करके देगा तो क्या आएगा हमारे पास? बिल आएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगा? बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि सब में बोला है नया बिल जो बना है बैलेंस विथ इंटरेस्ट के साथ बनाया। तो बैलेंस कितना था? 1200 का बिल था, 400 पार्ट पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना? 800 प्लस इंटरेस्ट 24, तो 824 आ जाएगा। समझा? नेक्स्ट अभी नया थर्ड वाला है ना। थर्ड वाले में क्या लिखा है? वैवो एक्सेप्टेंस टू महाराज 6000 रिटायर्ड। रिटायर्ड वर्ड आया था, एक फिक्स एंट्री मैंने आपको बताया हो, वो एंट्री लिख देने का यहाँ पे। हाँ, रिटायर्ड बिल का क्या एंट्री है? फिक्स। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू, हाँ रिटायर्ड वर्ड दिखा था, एंट्री लिख देने का। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। हाँ, अभी हम लोग अमाउंट पे आते हैं। अमाउंट देखने का सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो रहेगा वो बिल्स रिसीवेबल के सामने लिखने का। 6000 है और रिबेट उसने परसेंटेज में बोला क्या? 12%। तो निकालना पड़ेगा फिर, जब परसेंटेज में, हाँ 12% वो निकालना पड़ेगा रिबेट। 6000 का 12% कैसे आएगा? इंटू 12 डिवाइड बाई 100। साथ में मंथ भी देखने का नहीं, उसने क्या बोला था? 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, तो 1 मंथ का आएगा, ठीक है। रिबेट वाले में जितना मंथ पहले बोला रहेगा उतने मंथ्स का आएगा। इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 60 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। कितना पेमेंट किया? 5940, ये आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड भी एंट्री हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ वापस से इन्फॉर्म वाला आया। तो बोलो इन्फॉर्म वाले मैंने क्या टेक्निक बताया था? जो इन्फॉर्म कर रहा है वो क्रेडिट, हाँ, और जो डिस्काउंट कर रहा है उसे डेबिट। नहीं, जो एक्सेप्ट किया रहेगा उसे डेबिट। एक्सेप्टेड जब भी इन्फॉर्म वाला आएगा, जो इन्फॉर्म करेगा उसे क्रेडिट कर देने का, और जिसने एक्सेप्ट किया रहेगा उसे क्या कर देने का? डेबिट कर देने का, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ लिखा है? लिखा बैंक इन्फॉर्म कर, कौन कर रहा है? बैंक। महाराजा कसम से एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस है?
for 2000 Maharaja discounted with the bank earlier has been dishonored and noting charges amount ₹40। बैंक ने इन्फॉर्म किया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और कसम्स ने एक्सेप्ट किया तो दूसरे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अपना सम सॉल्व हो जाएगा। तो कसम्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 2000 और भी दिया था ना, नोटिंग चार्जेस भी है ना, हाँ 2040 2040 आ जाएगा। अभी ये सब कितने 10 मिनट के अंदर ही अपने सम हो गए। यदि ये चैप्टर को अच्छे से करके जाओगे तो इसके जो 10-15 मिनट आपके बचेंगे वो आप एनपीओ में यूज कर सकते हो। जो डिफिकल्ट चैप्टर लगता है किसी में, फाइनल अकाउंट में यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सब थोड़े लेंदी चैप्टर होते हैं। तो ऐसे चैप्टर जरूर, जैसे इशू ऑफ शेयर्स आपको कंफर्म करके जाना चाहिए, वो भी 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। उसके भी जो एंट्री रहते हैं मोस्टली फिक्स रहते हैं। तो ऐसे चैप्टर करके जाओ, जिसका टाइम बचेगा तब दूसरे चैप्टर में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काउंटिंग वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारी जगह फंस जाते, नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है, कोई एक चीज फाइनल अकाउंट हो सकता है, कहीं एक दूसरे एडजस्टमेंट में आप फंस गए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया। तो टाइम बचाने के लिए कुछ चैप्टर का आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि इसको हम लोग इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, इसका टाइम को इस चैप्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये भी चीजें आपको बना के रखना है। चलो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। रेडी करता हूँ ना, ये